कि सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, ऐसे नेता का देखो वचन साथियों। जंग जिसदम छिड़ी कह के यूं चल दिए कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। वो चेयरमैन उठा है, असली हकदार है चेयरमैन हुआ तो रणजीत सिंह, दूसरा कोई नहीं है। ये जितना रात 12 बजे 2 बजे तक घूमते रह गए, गरीब के गरीब उठा के खाना खिलाते हुए। उस टाइम हम देखे नहीं खाते लेकिन लोगों को खिला रहे थे। इनका परिवार, इनका माँ सब लोग अपने से बना बेल कर खिलाते थे, ले आके बनाते थे, सब लोग देते थे। वो भी दिन याद है हमको 2020 में। और सब नेता कोई साला नहीं लोग का। आइए यहाँ पे कुछ और लोग, इनसे भी जानने की प्रयास रहेगी। अच्छा, अभी चुनाव चल रहा है रक्सौल में, पीछे क्या भाग रहे हैं? नेताजी पहचान जाएंगे तो इंदिरा आवास नहीं देंगे, यही सच्चाई है। और यही जमीनी हकीकत इस जगह का है और पूरे देश का है कि जिसके पास माइक और कैमरा ले जाओ सब लोग पीछे जाना शुरू कर देते हैं। और यही वजह रहा है कि आज तक हमारे देश के नेता हमें लूटते रहे और समय समय पे कूटते रहे। हम नेताओं के नॉमिनेशन में सिर्फ इसलिए चले जाते हैं कि हमें मीट चावल खाने का लालच होता है। हम नेताओं को वोट सिर्फ इसलिए दे देते हैं कि हमें 200-400 रुपए का लालच होता है। अगर आज आप चंद पैसों के लिए, चंद कपड़ों के लिए और चंद रुपए के लिए बिक जाते हैं तो अगले 5 साल तक आपके जो पीठ पे जो हाथ रख के आज आपको शाबाशी देते हैं, अगले 5 सालों तक आपके पेट पे लात मारने का काम करेंगे। एक दिन में 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग मिलते थे। उस दरमियान हमारे कुछ भाई बंधु थे, इन लोगों के सहयोग से मोटरसाइकिल पे, ई रिक्शा पे लोड करके खाना उन तक पहुंचाने का काम। जब भी चुनाव आता है, चुनाव चाहे किसी भी प्रकार का हो, तो सभी लोगों के जेहन में एक ही बातें होती है कि जिसके पास पैसा होगा वही चुनाव लड़ेगा और जिसके पास पैसा होगा वही चुनाव जीतेगा। ये बात नेताओं के जेहन में भी होती है और आम जनता के भी जेहन में होती है। इस वक्त हम लोग रक्सौल में है, बगल में रक्सौल जंक्शन है और यहाँ पे एक मेयर प्रत्याशी है रणजीत सिंह जी, जो हमारे सामने खड़ा है। अब से आधा घंटा पहले तक मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानता था और ना ही मैं रणजीत सिंह जी को पहचानता था, लेकिन जैसे मैंने रक्सौल क्षेत्र का भ्रमण किया, यहाँ के कुछ गणमान्य लोगों ने हमें रणजीत सिंह जी के बारे में बताया। लेकिन इनके बारे में जो बताया उसको सुन करके मेरा दिल गदगद हो गया। मुझे लगा रणजीत सिंह जी को समाज सेवी समझ के और सामाजिक कार्यकर्ता समझ के इनका इंटरव्यू करना चाहिए था और मैं करने के लिए यहाँ पे पहुंचा। सामने ये है, एक बात सबको पता होगी कि जिस वक्त कोरोना काल था, कोरोना काल ने कई लोगों को बर्बाद किया तो कई लोगों को आबाद भी किया था। कोरोना काल में जो बड़े बड़े नेता, जो हमारे माननीय सांसद, विधायक, प्रमुख साहब, न जाने कौन कौन बड़े बड़े नेता और अधिकारी थे, सभी लोग खुद को आइसोलेशन रूम में शिफ्ट कर रहे थे, बंद कर रहे थे ताकि कोरोना हमें नहीं पकड़े। और डर इस बात का था कि कोरोना अगर पकड़ लिया, हम मर गए तो लुटाई वाला जो काम है वो बंद हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग थे, जैसे मैं सोनू सूद 21 तारीख को पटना पहुंचे, जैसे वहां पहुंचे लाखों लोगों की भीड़ लग गई थी। उसी प्रकार से रंजीत भाई भी हैं जो कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बिना, अपने पेट में अन्न डाले बिना गरीबों की सेवा करते थे, मदद करते थे, बीमारों को अस्पताल पहुंचाते थे और भोजन स्वयं नहीं करके लोगों के पास, जो भी मजदूर वर्ग के लोग थे या जो लोग भी भूखे समाज में रहते थे, उनके पास खाना का पैकेट भी पहुंचाने का काम करते थे। इतना ही नहीं, एक और सबसे बड़ा कड़वा सच इनके बारे में मैं बता रहा हूं, उसके बाद मैं इनसे बात करूंगा। एक और सबसे बड़ा कड़वा सच है कि जो बीमार था उनको अस्पताल पहुंचाना इनकी जिम्मेवारी थी, लेकिन उसके साथ साथ जिनको खून की भी जरूरत थी, रंजीत भाई ने अपने शरीर से एक एक कतरा खून निकाल करके और गरीबों को देने का काम किया। और आज ये मेयर प्रत्याशी है तो यहाँ के रक्सौल के जनता से ये कही विनती मैं पत्रकार संजीत कुशवाहा करता हूँ कि जिसने अपने आपके लिए अपनी जान की परवाह नहीं किया, अपने एक एक खून का कतरा आपको दे दिया, तो आज एक मतदान की जरूरत है, एक मत की जरूरत है। आप रंजीत भाई को मौका दीजिए, वास्तव में ये समाज सेवी और सेवा करेंगे भी। अब हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कोरोना काल से अब तक का इनका दौर क्या रहा, लोग इसे क्यों और जानते और पहचानते हैं। अच्छा रंजीत जी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, आप सभी को, सारे दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम। अच्छा, कोरोना काल में आपने ऐसा क्या किया था कि यहाँ के लोग आपके दीवाने हो गए थे, उस कहानी को मैं जानना चाहता हूँ। 3 अप्रैल को जब हम रक्सौल घूमने निकले एक समाज सेवी के रूप में, तो देखिए बहुत सारे लोग बिलख रहे हैं भूख से, प्यास से। तो हमें यही लगा कि हमें इनको खाना खिलाना चाहिए। उस दिन 7 आदमी का खाना शाम को घर से बनवा करके और उन 7 लोगों को दिए। लेकिन ये देखिए संख्या बढ़ती जा रही है। एक दिन में 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग मिलते थे। उस दरमियान हमारे कुछ भाई बंधु थे, इन लोगों के सहयोग से मोटरसाइकिल पे, ई रिक्शा पे लोड करके खाना उन तक पहुंचाने का काम। आपसे बेहतर यहाँ के लोग बताएंगे। अच्छा, कोरोना काल में कैसे कैसे मदद किए थे? बहुत सारी मदद किए थे जी। खाना घर से बनवा कर लाकर बंटवा रहे थे। उसके बाद में यहाँ पे दिन पर दिन लोगों बढ़ते गया। यहाँ पे मंदिर पर 100, 200, 250 प्रतिदिन को लोग खाना शाम सुबह खिलाते थे, यानी सबका मदद करते थे। अच्छा, कोरोना काल में सबसे ज्यादा आप लोगों के लिए फायदेमंद नेता कौन बने थे? रणजीत सिंह। पक्का? सामने में नहीं ना बोल रहे हैं? नहीं, वो तो कहीं हम लोग बोल देंगे। अरे तो समझिए ना कि
अन्ना हजारे को भी पीछे छोड़ दिए। हाँ। इतना ईमानदारिता ही नहीं। कच्ची मेल भैया लेकर लोग देता था 10-10 लाख रुपया। हम लोग के सामने की बात है, क्लिंकर से यहाँ तराई लोग मरता था। आए दिन टीवी दम्बा परसेंट होता था। ये आदमी 1.5 लाख रुपया का महीना यही क्लिंकर वाला लोग देने के लिए ये किया, लेकिन ये अगला फिर भी लालच में नहीं पड़े। अच्छा चलिए, यहाँ पे एक और मेरे वरिष्ठ पत्रकार जी हमारे साथ है, इनसे भी हम बात करते हैं। अच्छा सर, जितने सारे लोग भी रणजीत सिंह जी के बारे में बता रहे हैं, इसमें क्या सच्चाई है? कि मैं बस यही एक शेर कहूँ कि बहुत सारी किताबें इस पे लिखी जा सकती हैं कि ये कि सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, ऐसे नेता का देखो वचन साथियों, जंग जिसदम छिड़ी कह के यूं चल दिए कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्या गजब का बात कहा है आपने, नहीं कुछ कह के आपने उस चीज को बता दिया जिसे सभी लोग जानना चाहते और हैं। दूसरी बात, दूसरा एक शेर आपके सामने ये पेश करूंगा कि अगर तुम उग्रवादी तो मैं भी गांधीवादी, अगर तुम उग्रवादी तो मैं भी गांधीवादी, यहाँ से वहाँ तक जमाना हमारा, चलो मिल के भारत को हम बांट खाएं, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। मेरे भाई ये एक पत्रकार आपको एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता। ये अजीत सिंह एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते। वो आपके सामने खड़े हैं, वो उनकी शख्सियत आपके सामने है, बड़े बड़े लोग आपके सामने हैं, फैसला आपके हाथ में है, जिसको वोट देना है। आइए यहाँ पे कुछ और लोग, इनसे भी जानने की प्रयास रहेगी। अच्छा, अभी चुनाव चल रहा है रक्सौल में, पीछे क्या भाग रहे हैं? नेताजी पहचान जाएंगे तो इंदिरा आवास नहीं देंगे, यही सच्चाई है। और यही जमीनी हकीकत इस जगह का है और पूरे देश का है कि जिसके पास माइक और कैमरा ले जाओ, सब लोग पीछे जाना शुरू कर देते हैं। और यही वजह रहा है कि आज तक हमारे देश के नेता हमें लूटते रहे और समय समय पे कूटते रहे। हम नेताओं के नॉमिनेशन में सिर्फ इसलिए चले जाते हैं कि हमें मीट चावल खाने का लालच होता है। हम नेताओं को वोट सिर्फ इसलिए दे देते हैं कि हमें 200-400 रुपए का लालच होता है। हम नेताओं की चापलूसी इसलिए करना शुरू कर देते हैं कि हमें इंदिरा आवास जैसे बहुत सारे लाभकारी योजनाओं का बहुत सारे, हाँ क्या बता रहे हैं? 25-17 वो चेयरमैन उठा है, असली हकदार है चेयरमैन हुआ तो रणजीत सिंह, दूसरा कोई नहीं है। क्या वैसा रणजीत सिंह जी में क्या है? कितना किए हैं वो हम लोग देखे, हम लोग यहीं का है, स्टेशन पर है, यहीं पर हम लोग करते हैं सब। ये जितना रात 12 बजे 2 बजे तक घूमते रह गए हैं, गरीब के गरीब उठा के खाना खिलाते हुए। उस टाइम हम देखे नहीं खाते लेकिन लोगों को खिला रहे थे। इनका परिवार, इनका माँ सब लोग अपना से बना बेल कर खिलाते थे, ले आके बनाते थे, सब लोग देते थे। वो भी दिन याद है हमको 2020 में। और सब नेता कोई साला नहीं लौका, कोई नहीं, केवल यही थे सिर्फ। अच्छा, तो लोगों से क्या कहना चाहते हैं? लोग से कहना चाहते हैं कि कहीं भी वोट दे, पहले आदमी देख के दें, बढ़िया आदमी देख के दें कि रणजीत सिंह है कि नहीं है, ना तो 200-400 लेना है तो कोई बातें नहीं है। हाँ, चलिए, बहुत बड़ा बात इन्होंने भी कहा। बाकी हम लोग ब्रांड एम्बेसडर बन के इनका चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं, इस बात में सच्चाई है। हम इनके कर्तव्य को दिखा रहे हैं और रक्सौल के जनता को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर जाते जाते लोगों से क्या कहेंगे? चुनाव सर पे है, जो भी हो नेक बंदे को चुने, ऐसे लोगों को चुने जो रक्सौल को विकसित कर सके और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर ला सके। और ये शायद पहले नेता है जो करे कि जो भी हो अच्छे लोगों को चुने, ये नहीं करे कि मुझे ही चुने। इनके मन में इस बात की भावना नहीं है कि आप मुझे चुने। बाकी नेताओं से पूछे तो कहता है कि हाँ, एक बार मौका दीजिए, सेवा का बड़ी अच्छा सेवा करेंगे, और जीतने के बाद सेवा कोई नहीं करता, सब लोग मेवा खाने के पीछे पड़े रहते हैं। और ये जो नेता बनने के बाद जो कोई काम करता है, जीतने के बाद जो करता है, उसे इन्होंने पहले करके दिखाया। इसलिए मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि एक बार ध्यान दीजिए और हो सके तो अगर इन पे आपका दिल जचता हो तो इनको चुनाव में आगे लाइए, ताकि आपकी और बेहतर तरीके से सेवा कर सके। बाकी रक्सौल रेलवे स्टेशन से यही तमाम लोगों की भीड़ और भीड़ के बीच से रणजीत सिंह जी की बातों को दिखाते हुए मैं संजीत कुशवाहा, जय हिंद।